अगर आपने पहले कभी माइनिंग के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी की होगी या फिर एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेटिव होते हैं। मतलब कि जो क्वेश्चन SCCL में आए हैं वो क्वेश्चन NCL में आएंगे, WCL में आएंगे। सो यहाँ पर टेक्निकल के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सभी के सभी रिपीटेटिव टाइप होते हैं, मतलब वो रिपीट होते ही होते हैं। सो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं माइनिंग गुरुकुल और आज के इस वीडियो में हम NCL द्वारा कंडक्ट किए गए 2018 के माइनिंग सरदार एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में हम इस एग्ज़ाम में पूछे गए 100 में से 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा था। सो उसमें कुछ क्वेश्चंस मिसिंग थे, इसीलिए हमने यहाँ पे नया वीडियो बनाया है। सो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एज पर प्रोविजंस ऑफ CMR 2017 डेंजर जोन एरिया इज एंड फॉलिंग इन ए रेडियस ऑफ। मतलब कि CMR 2017 के अनुसार जो डेंजर जोन का रेडियस होता है वो कितने मीटर का होता है। ऑप्शन ए है 100 मीटर, ऑप्शन बी है यहाँ पे 150 मीटर, ऑप्शन सी है यहाँ पे 500 मीटर और ऑप्शन डी है यहाँ पे 300 मीटर। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे 500 मीटर होगा। CMR 2017 के आने से पहले ये जो डेंजर जोन का एरिया था वो 300 मीटर का था। सो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, बिफोर स्टार्टिंग डीफिल्टरिंग परमिशन हैव टू बी टेकन फ्रॉम। मतलब कि डीफिल्टरिंग स्टार्ट करने से पहले, डीफिल्टरिंग क्या होता है यहाँ पे, बोर एंड पिलर मेथड में जब वर्किंग किया जाता है तो उसका जो वर्किंग है वो 2 स्टेजेस में डिवाइड रहता है। पहला स्टेज होता है यहाँ पे डेवलपमेंट का और दूसरा स्टेज होता है वहाँ पे डीपिलरिंग का। डीपिलरिंग में जनरली जो पिलर्स फॉर्म किए जाते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने का काम किया जाता है। सो यहाँ पे पहला ऑप्शन है DGMS मतलब डायरेक्टर जनरल सेफ्टी ऑफ माइंस और दूसरा है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट में मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट के अथॉरिटी होते हैं जैसे ओवरमैन वगैरह उनकी, या फिर ऑप्शन सी है यहाँ पे चेयरमैन ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड और ऑप्शन डी है यहाँ पे मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट। सो जब कभी भी डीपिलरिंग स्टार्ट करना होता है तो उससे पहले हमको डायरेक्टर जनरल सेफ्टी ऑफ माइंस मतलब कि DGMS की परमिशन की आवश्यकता होती है। सो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, नोटिस ऑफ फैटल एक्सीडेंट और सीरियस बॉडीली इंजरी इज टू बी सेंट इन द फॉर्म ऑफ 4A टू रीजनल इंस्पेक्टर विद इन आवर्स। मतलब कि यहाँ पे यदि किसी माइंस में सीरियस बॉडीली इंजरी या फिर फैटल एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी नोटिफिकेशन जो है वो फॉर्म A में रीजनल इंस्पेक्टर को कितने घंटों के भीतर देना होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए है 24 आवर्स, ऑप्शन बी है यहाँ पे 48 आवर्स, ऑप्शन सी है यहाँ पे 72 आवर्स और ऑप्शन डी है यहाँ पे 12 आवर्स। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो 24 आवर्स का होगा। जब कभी माइंस में फैटल एक्सीडेंट या फिर सीरियस बॉडीली इंजरी हो जाता है सो वहाँ पे अपन को जो है फॉर्म ए में उसकी रिपोर्ट भेजनी पड़ती है रीजनल इंस्पेक्टर को, जो कि 24 आवर्स के अंडर में भेजी जाती है। सो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ CIL इज़। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा, CIL का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है सेंट्रल इंडस्ट्री लिमिटेड, ऑप्शन बी है यहाँ पे कोल इंडस्ट्री लिमिटेड और ऑप्शन सी है यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड और ऑप्शन डी है यहाँ पे सेंट्रल इंडिया लिमिटेड। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, कोल इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, फुल फॉर्म ऑफ NCL इज़। मतलब NCL का पूरा नाम क्या है। सो वैकेंसी के स्टार्टिंग में ही इसका राइट आंसर देख चुके हैं अपन। नॉर्थ कोल लिमिटेड पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है नॉर्थ कोलफील्ड लिमिटेड और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे नॉर्थ सेंट्रल लिमिटेड और ऑप्शन डी है यहाँ पे नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। सो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ड्रैगलाइन इज़ यूज्ड इन। सो ड्रैगलाइन यूज़ कहाँ किया जाता है। सो आपको बता दो ड्रैगलाइन जो होता है वो हैवी अर्थ मूविंग मशीन होता है। इसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए एन एयरक्राफ्ट रूट, ऑप्शन बी है यहाँ पे ए रेल रूट, ऑप्शन सी है यहाँ पे सर्वे टूल और ऑप्शन डी है ओपन कास्ट माइंस। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ओपन कास्ट माइंस। सो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इट इज़ एन इक्विपमेंट फॉर ओपन कास्ट माइंस। इनमें से कौन सी मशीन जो है ओपन कास्ट माइंस की मशीन है। सो इसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं, डोजर, ऑप्शन बी है यहाँ पे रोड हेडर, ऑप्शन सी है यहाँ पे बर्न साइड बोरिंग अपरेटस और ऑप्शन डी है यहाँ पे डबल ड्रम शेयरर। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, डोजर। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, इट इज़ नॉट यूज्ड इन ओपन कास्ट माइंस।
इनमें से कौन सी मशीन ओपन कास्ट माइंस में यूज़ नहीं की जाती? ऑप्शन ए है यहाँ पे ड्रिल मशीन, ऑप्शन बी है यहाँ पे रोड ग्रेडर, ऑप्शन सी है यहाँ पे इंडलेस हॉलेज और ऑप्शन डी है यहाँ पे बेल्ट कन्वेयर। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो इंडलेस हॉलेज होगा, क्योंकि इसका यूज़ केवल अंडरग्राउंड माइंस में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे कोल हैंडलिंग प्लांट CHP डज नॉट हैव दिस। कोल हैंडलिंग प्लांट में क्या नहीं होता? ऑप्शन ए है यहाँ पे रबर बेल्ट, ऑप्शन बी है यहाँ पे साइड रोलर, ऑप्शन सी है यहाँ पे कटिंग एज और ऑप्शन डी है यहाँ पे ड्रम। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो कटिंग एज होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि CHP कोल हैंडलिंग प्लांट में किसी कटिंग एज की ज़रूरत नहीं होती। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे वन डज़ नॉट रिक्वायर टू हैव फर्स्ट एड किट। इनमें से किन्हें जो है फर्स्ट एड किट रखने की आवश्यकता नहीं होती? ऑप्शन ए है यहाँ पे ओवरमैन, ऑप्शन बी है यहाँ पे माइनिंग सरदार, ऑप्शन सी है यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर और ऑप्शन डी है यहाँ पे ऑफिस सुपरिटेंडेंट। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ऑफिस सुपरिटेंडेंट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे फर्स्ट एड किट डज नॉट हैव दिस, मतलब कि फर्स्ट एड किट में क्या नहीं होता? मेडिसिन, कॉटन, हैमर, सीजर। सो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो ऑप्शन सी होगा, हैमर, क्योंकि भैया यहाँ पे अपन को फर्स्ट एड किट में फर्स्ट एड करना है, अपन को सर थोड़ी फोड़ना है कि हैमर की आवश्यकता होगी। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे माइनिंग सरदार डज नॉट इंस्पेक्ट, मतलब कि माइनिंग सरदार इसमें से किसका निरीक्षण नहीं करेगा? ऑप्शन ए है यहाँ पे डंप, ऑप्शन बी है यहाँ पे कोलेहार्ड, ऑप्शन सी है कैंटीन और ऑप्शन डी है यहाँ पे फेस। सो यहाँ पे माइनिंग सरदार को डंप का भी इंस्पेक्शन करना होता है, कोलेहार्ड का भी करना रहता है और फेस का भी। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, कैंटीन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे माइनिंग सरदार डज नॉट हैव, माइनिंग सरदार के पास इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? पहला ऑप्शन है यहाँ पे हैंड प्लान या फिर ऑफसेट प्लान, ऑप्शन बी है यहाँ पे फर्स्ट एड किट और ऑप्शन सी है यहाँ पे हेलमेट और ऑप्शन डी है यहाँ पे मैच बॉक्स। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, मैच बॉक्स, मतलब कि माचिस नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे माइनिंग सरदार डज नॉट हैव अथॉरिटी फॉर, माइनिंग सरदार के पास इनमें से किसका अधिकार नहीं होता? पहला ऑप्शन है यहाँ पे फेस इंस्पेक्शन का, ऑप्शन बी है यहाँ पे मैन पावर इंगेजमेंट का, ऑप्शन सी है यहाँ पे रिमूविंग मैन पावर इन केस ऑफ अप्रहेंडिंग डेंजर और ऑप्शन डी है यहाँ पे टू रन ए मशीन। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, माइनिंग सरदार को किसी भी मशीन को चलाने की अथॉरिटी यहाँ पे नहीं रहती। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है एज पर रूल हाउ मच ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द माइन एम्प्लॉयज़ पर डे, मतलब कि माइन रूल के अनुसार जो भी माइंस के एम्प्लॉय हैं उनको प्रतिदिन के हिसाब से पानी की कितनी मात्रा देनी चाहिए? सो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 1.5 लीटर, ऑप्शन बी है यहाँ पे 3 लीटर, ऑप्शन सी है यहाँ पे 4 लीटर और ऑप्शन डी है यहाँ पे 2 लीटर। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पे 2 लीटर पानी इंश्योर करना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे द कैप लैम्प यूज्ड बाय द माइनर इज़, मतलब कि माइनर्स द्वारा यूज़ किया जाने वाला कैप लैम्प होता है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे इंट्रिंसिकली सेफ एपरेटस, ऑप्शन बी है यहाँ पे फ्लेम प्रूफ एपरेटस, ऑप्शन सी है यहाँ पे नॉन ऑफ ए एंड बी और ऑप्शन डी है यहाँ पे कैपेबल टू प्रोड्यूस स्पार्क। सो राइट आंसर जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि इंट्रिंसिकली सेफ एपरेटस क्या होता है और फ्लेम प्रूफ एपरेटस क्या होता है। सो इंट्रिंसिकली सेफ एपरेटस ऐसे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स या फिर ऐसे इलेक्ट्रिकल एपरेटस होते हैं जिनके स्पार्क में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो सराउंडिंग के मीथेन को या फिर फायर डैम्प को इग्नाइट कर सकें। सो इस प्रकार के जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या फिर सर्किट्स होते हैं उनको यहाँ पे इंट्रिंसिकली सेफ एपरेटस या फिर इंट्रिंसिकली सेफ सर्किट कहा जाता है। और यहाँ पे फ्लेम प्रूफ एपरेटस की बात करें तो फ्लेम प्रूफ एपरेटस ऐसे एपरेटस होते हैं जो कि जो भी फायर डैम्प एक्सप्लोजन होता है उसको आसानी से झेल सकते हैं और उसमें निकलने वाली जो भी चिंगारी होता है उसको बाहर जाने से प्रिवेंट करते हैं ताकि उसमें एक्सप्लोजन ना हो जाए। सो यहाँ पे इंट्रिंसिकली सेफ एपरेटस और फ्लेम प्रूफ एपरेटस आपको क्लियर हो गया होगा। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, कैप लैम्प जो होता है वो इंट्रिंसिकली सेफ एपरेटस होते हैं। सो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है वर्कमैन इंस्पेक्टर फिल दिस फॉर्म, मतलब कि जो वर्कमैन इंस्पेक्टर होते हैं वो इनमें से किस फॉर्म को वैधानिक रूप से भरते हैं? ऑप्शन ए है यहाँ पे फॉर्म ए, ऑप्शन बी है यहाँ पे फॉर्म बी
ऑप्शन सी है यहाँ पे फॉर्म ओ और ऑप्शन डी है यहाँ पे फॉर्म यू। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। वर्कमैन इंस्पेक्टर यहाँ पे अपने वर्किंग की पूरी डिटेल यहाँ पे फॉर्म यू में भरते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट इन स्टार्टिंग एन ओपन कास्ट प्रोजेक्ट। मतलब कि ओपन कास्ट माइन शुरू करने के लिए कौन सा कार्य सबसे कठिन होता है। ऑप्शन ए है यहाँ पे लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन। ऑप्शन बी है यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ मैन पावर। ऑप्शन सी है यहाँ पे ग्रीन बेल्ट क्रिएशन और ऑप्शन डी है यहाँ पे सेलेक्शन ऑफ कस्टमर। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि जब कभी अपन ओपन कास्ट माइंस ओपन करते हैं सो उस टाइम लैंड एक्विजिशन का जो प्रॉब्लम होता है, मतलब कि भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास का, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे भी खर्च होते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे गोप इज़ रिलेशन टू माइनिंग रिलेट्स टू। मतलब कि गोप इनमें से किस माइनिंग सिस्टम की प्रणाली है या फिर किस प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन ए है यहाँ पे ओपन कास्ट वर्किंग। ऑप्शन बी है यहाँ पे अंडरग्राउंड डेवलपमेंट। ऑप्शन सी है यहाँ पे अंडरग्राउंड डिपलिंग और ऑप्शन डी है यहाँ पे ऑयल वेल्स। सो आपको बता दूं कि गोप क्या होता है। अंडरग्राउंड माइंस में जब कभी कोल का एक्सट्रैक्शन कर लिया जाता है सो वहाँ पे जो भी वॉइड एरिया बनता है उसे गोप कहा जाता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, अंडरग्राउंड डिपलिंग। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन नंबर 20 है दिस इज़ नॉट एन ओपन कास्ट मशीन। इसमें से कौन सी ओपन कास्ट मशीन नहीं है। ऑप्शन ए है यहाँ पे क्रेन। ऑप्शन बी है टायर हैंडलर और ऑप्शन सी है यहाँ पे एचडीएल और ऑप्शन डी है यहाँ पे फॉर्क लिफ्टर। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो एचडीएल होगा, साइड डिस्चार्ज लोडर, जो कि अंडरग्राउंड माइंस में यूज़ होता है, ओपन कास्ट माइंस में नहीं। सो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ एसओपी इन माइनिंग इज़। मतलब कि माइनिंग में एसओपी का फुल फॉर्म क्या होता है। सो यहाँ पे पहला ऑप्शन है शेड्यूल ऑफ प्रोसीजर। ऑप्शन बी है यहाँ पे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और ऑप्शन सी है यहाँ पे सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर और ऑप्शन डी है यहाँ पे सिस्टम ऑफ प्रोसेस। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर। सो गाइस ये क्वेश्चन जो है बहुत जगहों पे पूछा जा चुका है, सो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे वाटर डेंजर प्लान इज़ प्रिपेयर्ड बाय। मतलब कि वाटर डेंजर का जो प्लान होगा वो कौन बनाता है। ऑप्शन ए है यहाँ पे सिविल इंजीनियर। ऑप्शन बी है यहाँ पे माइनिंग सुपरवाइज़र। ऑप्शन सी है यहाँ पे माइन सर्वेयर और ऑप्शन डी है यहाँ पे सिविल सर्वेयर। सो माइंस के यहाँ पे जितने भी प्लान होते हैं उसे माइन का सर्वेयर बनाता है। सो इसका राइट आंसर जो होता है वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 क्वालिफिकेशन हैड टेकन प्लेस इन फॉलोइंग ऑर्डर। मतलब कि कोयले निर्माण का जो प्रोसेस होता है वो कौन से क्रम में होता है। ऑप्शन ए है यहाँ पे लिग्नाइट पीट बिटुमिनस एंथ्रासाइड। ऑप्शन बी है पीट लिग्नाइट बिटुमिनस एंथ्रासाइड और ऑप्शन सी है यहाँ पे पीट लिग्नाइट एंथ्रासाइड बिटुमिनस। तो आपको यहाँ पे पता होगा कि क्वालिफिकेशन मतलब कि कोल के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो पहले पीट बनता है, फिर उसके बाद लिग्नाइट कोल बनते हैं, फिर उसके बाद बिटुमिनस कोल बनते हैं और एंथ्रासाइड। मतलब कि इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। सो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है द टर्म आरएफ इज़ रिलेटेड विथ। आरएफ का पूरा नाम होता है यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। सो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आरएफ किससे रिलेटेड है। ऑप्शन ए है यहाँ पे माइन वेंटिलेशन। ऑप्शन बी है यहाँ पे माइन प्लान। ऑप्शन सी है यहाँ पे माइन एयर सैम्पलिंग और ऑप्शन डी है यहाँ पे माइन ड्रेनेज। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, माइन प्लान। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दिस इज़ नॉट ए माइन एज पर माइंस एक्ट। मतलब कि माइंस एक्ट के अनुसार इनमें से कौन सा माइन नहीं है। ऑप्शन ए है यहाँ पे CHP मतलब कोल हैंडलिंग प्लांट। ऑप्शन बी है यहाँ पे OB बेंच मतलब कि ओवरबर्डन बेंच। ऑप्शन सी है यहाँ पे पावर प्लांट और ऑप्शन डी है यहाँ पे मेन सम्प। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, पावर प्लांट। माइंस एक्ट के अनुसार पावर प्लांट को यहाँ पे माइन नहीं माना जाता। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे। सो कीप सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग।